हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और ये जो इनके ऑर्डर मिलने की बात है, खबर है, हमें कुछ कमेंट्स आए थे, उसमें एक ट्विस्ट है। और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। अभी इस रिपोर्ट को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, साथ साथ इसके चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन रिसीव लेटर ऑफ इंटेंट फॉर बिगेस्ट ऑर्डर विन टू डेट। अब तक का इनको जो है बड़ा ऑर्डर मिलने की ये खबरें आ रही है, लेकिन अभी ये लेटर ऑफ इंटेंट है। इसका मतलब क्या है वो हम देखेंगे। अगर ये ऑर्डर मिल चुका होता तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अपर सर्किट लग सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हम आगे देखेंगे। पहले इस रिपोर्ट को जो है इंग्लिश में चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, अभी हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, और ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। और इसके ऊपर चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर प्राप्त करने के लिए आशय पत्र जो है मिला है। आशय पत्र, लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब। अब ये इसके अंदर ट्विस्ट क्या है ये ज़रा देखें। पहले तो आशय पत्र तो मिल चुका है, इस ओके। अब यहाँ पर है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड को ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने के लिए REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से आशय पत्र प्राप्त हुआ है। और एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य टेरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चरण 3 भाग 1 के तहत राजस्थान के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से 20 गीगावाट बिजली निकालना है। तो ये इसकी पूरी डिटेल है। और यहाँ पर आगे ज़रा देखें कि नोट के अनुसार 3 दिसंबर 2024 को जारी किया गया LOL, यानी कि वो जो आशय पत्र है, अदानी एनर्जी की बिना शर्त स्वीकृति और 10 दिनों के भीतर विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर निर्भर है। मतलब कि ये इनके ऊपर निर्भर है अभी आगे क्या होता है। तो ये इस पॉइंट को जो है आप मतलब कि इसको याद रख सकते हैं। फिर से यहाँ पर अगर देखें तो जो LOL मतलब कि वो जो आशय पत्र है उसके बारे में है कि अदानी एनर्जी की बिना शर्त स्वीकृति और 10 दिनों के भीतर विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर उनके ऊपर ये अभी निर्भर है। और सौदे को अंतिम रूप देने के लिए इसमें शामिल पक्षों के बीच बाध्यकारी समझौतों के निष्पादन की भी आवश्यकता होगी। तो अंतिम रूप अभी बाकी है। अगर ये हो जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है उसके बाद अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आगे देखते हैं। लगभग 25,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली ये परियोजना औपचारिक पुरस्कार प्रक्रिया पूरी होने के बाद AESL यानी कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की सबसे बड़ी ऑर्डर प्राप्ति बन जाएगी। अभी बाकी है अंतिम रूप और औपचारिक पुरस्कार, तो ये भी ना भूलें। इस वजह से देखिए, कई बार मैंने कहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपकी ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अगर ये ऑर्डर जो है अंतिम रूप से या फिर पूरी तरीके से अगर मिल चुका होता तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपर सर्किट शायद लग सकता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। 10 दिन की यहाँ पर बात हो रही है। आगे देखते हैं कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इसमें राजस्थान के भादला और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 6 गीगावाट उच्च वोल्टेज डायरेक्ट करंट टर्मिनल स्टेशनों की स्थापना, ट्रांसमिशन लाइनें और दोनों स्टेशनों को जोड़ने वाला एक संबंधित प्रत्यावर्ती धारा नेटवर्क शामिल है। कंपनी ने पूर्व मीडिया वक्तव्य में बताया कि सितंबर तक जो है इनकी यानी कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की निर्माणाधीन ट्रांसमिशन परियोजना पाइपलाइन का मूल्य कितना था? 27,300 करोड़ रुपए था, जिसमें 12 परियोजनाएं शामिल थी। ये इसका बिजनेस, इसके पास इतना काम है, मतलब कि सितंबर तक। अब अगर ये 25,000 करोड़ इसके अंदर ऐड हो जाते हैं तो इनका काम दुगना हो सकता है। कल भी हमने बात की थी कि शेयर के प्राइस भी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि दुगने से भी ज़्यादा हो सकते हैं। क्या नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 2,000 प्लस जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है, ये ना भूलें। लोगों को मतलब कि इंतज़ार नहीं करना। लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं, थोड़ा जो है कि धीरज रखनी पड़ती है। यहाँ पर अगर आप देखें आगे, ये इनके शेयरों का हाल है आज के, उसके ऊपर तो हम चर्चा करेंगे ही। बाकी यहाँ पर ज़रा देखें एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। तो ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार कंपनी पर नज़र रखने वाले 6 विश्लेषकों ने इसे खरीदे यानी कि बाय रेटिंग दी है।
और औसत 12 महीने के विश्लेषकों की आम सहमति मूल्य लक्ष्य 82% की बढ़त का संकेत देता है, यानी कि इतनी तेज़ी आ सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने से 12 महीने, जैसे कि हमने बात की, आज का ये क्लोजिंग प्राइस 822 रुपये है। इसके ऊपर जो है शाम को डिटेल में चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। यहाँ पर जो है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ये बना हुआ है, तो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं कहीं ना कहीं। सो यहाँ पर अगर देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने से लेकर 2 साल के अंदर अंदर, यानी कि 24 महीने के अंदर अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2000 प्लस भी जाने की इसकी संभावना रह सकती है। उसके बाद अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आगे चलकर पावर की जो है डिमांड इंडिया के अंदर बढ़ सकती है। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन पेशेंस, धीरज रखना पड़ता है, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो जल्दी भी उछाल आने की संभावना रह सकती है, एक मोमेंटम के चलते। बाकी ओवरऑल अगर फंडामेंटल की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी वॉलेटिलिटी रह सकती है, उसमें भी कमाई के अच्छे मौके मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि कोई नीचे में खरीदने की अगर कोशिश करनी है तो कर सकता है, ऊपर में बेचने की अगर कोशिश करनी है तो कर सकता है। छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना हो सकती है, कई बार मैंने कहा है। और सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं उसके ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म निवेशक है वो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है आगे और भी शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।